धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में किस तरीके का राज चल रहा है, किसी से ढक्का छुपा नहीं है। पंचायत चुनाव में आपने हाल देख ही लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा मीडिया, बल्कि यूं के पूरा मीडिया जंगल राज की स्थिति बताने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश की। जबकि मायावती जैसी 4 बार की सीएम रह चुकी नेता कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं जंगल राज चल रहा है। और सीधे कल आपने देखा होगा अखिलेश यादव को कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गुंडा जैसा शब्द इस्तेमाल किया सीधा भाजपा के बारे में। लेकिन फिर भी मीडिया की यहाँ खामोशी छाई हुई है। मैं कुल 5 तस्वीरें ऐसी निकाल के आपके लिए लाया हूँ जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि यहाँ बीजेपी वाले किस कदर गुंडई कर रहे हैं और किन किन मामलों में लिप्त हैं। इधर उधर की बात छोड़ देते हैं, सीधे चलते हैं खबर की तरफ और पहली तस्वीर झांसी से आपके सामने रखते हैं। इस खबर के मुताबिक बीजेपी का एक नेता जुआ खेलते हुए या यूं कहें अपने घर में जुआ खिलवाते हुए पकड़ा गया है। ये झांसी नगर निगम का पूर्व डिप्टी मेयर रह चुका है, छोटा मोटा नेता नहीं है भाजपा का। इसके अलावा वर्तमान समय में ये पार्षद भी है और इसको गिरफ्तार किया गया है इसके 12 साथियों के साथ। झांसी के शहर कोतवाली जो थाना पड़ता है वहाँ का एक इलाका है झरखड़िया। तो झरखड़िया मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी की। वहाँ पे अपने घर में चलवा रहा था जुआ का अड्डा। बीजेपी का पूर्व डिप्टी मेयर रह चुका है, पार्षद है, नाम है अनिल सोनी। इस समेत 12 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाया गया, लेकिन यहाँ के जो एसएसपी हैं वो दबाव में नहीं आए और उसके चलते थानेदार भी दबाव में नहीं आए। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन क्या एक्शन लिया गया अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है इन सबको थाने से ही छोड़ दिया। लेकिन आप सोचिए, भाजपा का नेता अपने घर में ही जुआ का अड्डा चला रहा है और किस संरक्षण में चला रहा है, और बाद में पुलिस के पकड़े जाने पर पुलिस पर दबाव बना। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तो हुआ जुआ का हाल। अब आपको वो हाल दिखाते हैं जब चीर हरण किया गया एक महिला का सरेआम सड़क पर। उसको द्रौपदी बनाने की कोशिश की गई। आपको याद हो गया होगा, 8 जुलाई की खबर है। लखीमपुर खीरी का पसगवा ब्लॉक है, वहां पर समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता जिनका नाम रितु सिंह है, उनके साथ ये बदसलूकी हुई। उनकी साड़ी कपड़े खींचने की कोशिश की गई थी। वो तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद जो और तस्वीरें सामने आई थी वो और चौंकाने वाली थी कि इस मौके पर यहाँ बीजेपी की धौरहरा से सांसद रेखा वर्मा खड़ी हुई थी और वो कह रही थी रुक जाओ, इसको बचाने की जरूरत नहीं है। बाद में पता चला अब कि वो इसलिए बोल रही थी कि उन्हीं का प्रतिनिधि तो ये सब कुछ कर रहा था, उन्हीं के नेता तो सब कुछ ये कर रहे थे। यकीन नहीं आ रहा, ये खबर आपकी देख लीजिए। लखीमपुर खीरी के पसगवा ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी की नेता छवि सिंह के साथ हुई बदसलूकी के मामले में अब रेखा वर्मा का प्रतिनिधि गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, रेखा वर्मा जो सांसद हैं बीजेपी की, उनका प्रतिनिधि गिरफ्तार किया गया और उसका नाम सुमित तिवारी है। वो यहाँ पे स्थानीय मीडिया प्रभारी भी है। बताया जा रहा है इससे पहले 2 और लोगों को इस मामले में पकड़ा जा चुका है। एक का नाम यश वर्मा है, दूसरे का नाम ब्रिज सिंह है। इसके अलावा कई और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो महिला सांसद अपने प्रतिनिधि से महिला जो समाजवादी पार्टी की नेता है उसकी साड़ी खिंचवा रही थी। प्रतिनिधि पर एक्शन हुआ। अब इंतजार है कि भाजपा अपनी इस महिला सांसद के खिलाफ क्या कोई एक्शन ले पाएगी या उनको कोई कारण बताओ नोटिस जो है जारी कर पाएगी, क्योंकि बता दें ये पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन फिर भी कोई शर्म नहीं है, खुलेआम गुंडई हो रही है। अगली तस्वीर देख लीजिए। वो जुआ से जुड़ा हुआ मामला हुआ, वो लड़की के महिला के चीरहरण से जुड़ा हुआ मामला हुआ। अब आपको दिखाते हैं खुल्लम खुल्ला गुंडई पुलिस को हड़काने वाली। ये तस्वीर आ रही है आगरा से। बीजेपी के विधायक ने कहा है कि अगर किसी की बाइक रोकी, चेकिंग करी तो वो दरोगा, वो थानेदार, वो सिपाही 1 घंटे भी इस इलाके में नहीं रह पाएगा। कैसे बीजेपी विधायक ने धमकी दी है पहले वो सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि किस मामले में धमकी दे रहे हैं। सनी तोमर ने आज बदतमीजी की। सनी तोमर का ये लाइन का आदेश आ गया है, लाइन को रवाना हो गया होगा, वो मेरे पास भी आ गया, थाने में पहुंच गया है। पहली बात। दूसरी, चौराहे पे, चाहे जो चौराहे पे चाहे वहाँ चौराहे पे कोई भी सिपाही, कोई भी दरोगा, कोई भी ऐसा लोकल आदमी की मोटरसाइकिल चेक करता है या बदतमीजी करता है, वो 1 घंटे रुकेगा ना, मेरा वादा आप लोगों से। आगरा जिला है फतेहगढ़, यहाँ का एक इलाका है। यहीं से बीजेपी के विधायक हैं, नाम है जितेंद्र वर्मा। उन्होंने सीधे सीधे ये धमकी दी और आपने देखा हाथ में ऑर्डर की कॉपी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के एसएसपी हैं मुनिराज, उनके द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है और एक दरोगा शनि कुमार तोमर उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है।
दरोगा पर आरोप लगा कि उसने एक बाइक सवार को चेकिंग के नाम पे रोक लिया, मास्क भी नहीं लगा रखा था उसने। बस उसके बाद दरोगा ने उसके साथ मारपीट कर दी और मारपीट करने के बाद उसको ले जाके थाने में हवालात में डाल दिया। हंगामा मचा और उसके बाद लोग चौराहे पर आ गए, उन्होंने जाम लगा के प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसी दौरान विधायक भी वहाँ गया, उसने कहा इस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दबाव में आकर एसएसपी ने उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई कर दी। उसी ऑर्डर की कॉपी दिखाते हुए दरोगा कह रहा है कि अगर खबरदार किसी के साथ बदतमीजी हुई वाहन चेकिंग के नाम पर तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दंडनीय चौराहा पड़ता है, वहाँ पे ये लोगों ने जाम लगा रखा है और विधायक ने लोगों को सामने अपनी दबंगई दिखाई है पुलिस वालों को गरिया के। तो ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या बीजेपी के विधायक जिसे चाहेंगे उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा? अगर उस आदमी ने मास्क नहीं लगा रखा था तो उस आदमी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ये बताइए। और दूसरा, बीजेपी विधायक अगर जिस टोन में बात कर रहा है तो क्या पुलिस को इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या भाजपा को इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? लेकिन क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है तो गुंडे की खुली इजाजत दे दी गई है क्या? अगली तस्वीर देख लीजिए। उसी क्रम में देखते चलिएगा, पहले जुआ, फिर महिला का चीरहरण और तीसरा पुलिस को अड़काने वाला, अब चौथा। आगे जब आप आ जाएंगे, यहां तो दरोगा की बात हो रही थी आगरा में, इटावा में तो एएसपी को थप्पड़ जड़ दिया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई 125 लोगों के खिलाफ। लेकिन साहब कमाल की बात है, एफआईआर में एएसपी को थप्पड़ मारने की घटना का जिक्र नहीं है। उस एसपी के थप्पड़ मारने की घटना का जिक्र नहीं है जो खुद कह रहा था कि मुझे थप्पड़ मारा और वो लोग बम लेके आए थे। कैसे उस एएसपी ने अपनी बात रखी थी, सुन लीजिए उसी की जबानी। ये लोग पूरा पूछना था सर, इटा पता मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने, पता मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने, पता मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले। विधायक और जिला विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। ये मामला आप लोगों को याद होगा, 10 तारीख का ये मामला है। इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में ये वारदात हुई थी। बीजेपी के विधायक नेता जो हैं उन्होंने यहाँ के एसपी सिटी प्रशांत कुमार को थप्पड़ मारा था और इस दौरान इस हमले में जो एसएसआई था थाने में राजेश कुमार, वो भी घायल हो गया था। अब बाद में यहाँ के थानेदार ने बीजेपी नेता जिसका नाम विमल भदौरिया बताया जा रहा है उस समेत 125 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि विमल भदौरिया कह रहा है ये साजिश है जी मेरे खिलाफ और मुझ पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इस तरीके की तमाम चीज़ें की जा रही हैं। हालांकि थानेदार जितेंद्र सिंह शर्मा का कहना है कि हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला है और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की है। लेकिन एफआईआर में जो खबर छपी है आपके सामने मैंने रखी, उसमें लिखा है कि एएसपी को थप्पड़ मारने की खबर का जिक्र नहीं है। बताया जा रहा है ये जो बीजेपी का नेता है भदौरिया, इसने जो पार्टी ज्वाइन की थी बीजेपी की, वो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे हुआ करते थे, उनके समक्ष बीजेपी ज्वाइन की थी। और दबंगी का आलम क्या है कि वो तो बस माइक से दरोगा को धमका रहा है, पुलिस को धमका रहा है विधायक, तो ये नेता भी नहीं है वैसा टाइप का भाई कोई विधायक हो, कुछ हो ऐसा सांसद हो, ये सीधे सीधे एएसपी को थप्पड़ जड़ दे रहा है। लेकिन फिर भी एएसपी क्या थप्पड़ मारने का जिक्र एफआईआर में नहीं है। क्यों इतनी बेबस है उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए? अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर कानपुर से है। हालांकि 6 दिन पुरानी ये तस्वीर है लेकिन आपको देखना चाहिए, इसका भी एक नया रूप है। ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़ी होती है, उसका काम है ट्रैफिक को व्यवस्थित रूप से रखना। एक ट्रक नो एंट्री में आके घुस जाता है, बस हेड कांस्टेबल यानी कि दीवान जी जो वहाँ खड़ा है वो उसका चालान कर दे। वो इसके बाद बीजेपी नेता को भनक लग जाती है, वो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ छपी खबर के मुताबिक वो बीजेपी का नेता आने के बाद हवलदार की जमकर धुनाई कर देता है, उसको नीचे लिटा लिटा के मारता है, उसकी वर्दी को फाड़ डालता है, उसके बाद मौके से फरार भी हो जाता है। ये वारदात कानपुर के काकादेव थाने के डबल पुलिया पर सामने आती है सरेआम। इसका बाकायदा वीडियो वायरल होता है। महेंद्र तिवारी ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल जिसका नाम हमारे पास है गिरिराज सिंह, अपने नेता की शर्म कर लेते हैं। इस नाम का तो आपका एक नेता भी है जो रात दिन हिंदुत्व के एजेंडे पे बड़े बड़े डींगे हाँकता रहता है, तो उसी के नाम की शर्म कर लेते भाई इसे हम नहीं पीटते, हमारे नेता का भी एक ऐसा नाम है। लेकिन जाने दीजिए, नाम कुछ और भी होता तब भी वो पीटता। तो पीटने के बाद फरार हो गए। उसके बाद अब खबर ये आई जब वीडियो वायरल हो गया तो बीजेपी का जो आरोपी लीडर है महेंद्र तिवारी, शास्त्री नगर का रहने वाला है, उस समेत उसके कई साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे पास जानकारी नहीं है अभी कि वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप तमाम चीज़ों को देखकर एक समझ सकते हैं
कि ये गुंडई बीजेपी वालों के रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, अपराधों में भी लिप्त हैं, पुलिस को भी मार रहे हैं, धमका रहे हैं और महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, और वो भी महिला सांसद होने के बाद। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।